हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लास 9th के साइंस की बुक से एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से लिया गया है और क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए और मुझे वीडियो देखने के बाद बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना। चलो फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला है कि टू ऑब्जेक्ट ईच मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन। ड्यूरिंग मच दे स्टिक टुगेदर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। देखो, आप लोग क्या करते हो ना, किसी भी क्वेश्चन को आधा पढ़ लेते हो, फिर उसको समझने की कोशिश करते हो, फिर मजा आता नहीं है, फिर बंद कर देते हो, कहते हो सर नहीं आता। आपको करना क्या है कि उस क्वेश्चन को पहले बार में पूरा पढ़ डालना है, ठीक है, फिर उसका मतलब निकालना है। तो यहाँ पे बोला है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, तो चलो भैया ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो ऑब्जेक्ट ऐसे फटाफट बना लो, है ना। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, देखो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है। मैं मान लेता हूं कि ऐसे है ईच। देखो ईच शब्द का मतलब होता है एक एक, तो मतलब ये भी, इसका भी मास 1.5 kg होगा और इसका भी मास 1.5 kg होगा। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, तो ईच मास 1.5 kg, मतलब इसका भी मास 1.5 kg है और इसका भी मास 1.5 kg है। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये इस दिशा में मूव कर रहा है तो ये भी इसी दिशा में मूव कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। स्ट्रेट लाइन बट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहां पे बोला है कि सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है, दिशा अपोजिट है। फिर क्या होगा? द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। देखो इसकी भी जो वेलोसिटी है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड है और इसकी भी जो वेलोसिटी है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये -1 क्या है। चलो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। बिफोर कोलिजन, देखो अभी ये दोनों एक दूसरे से टकराए नहीं है, तो ये कौन सा केस है? ये है बिफोर कोलिजन। तो क्या कोलिजन भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ड्यूरिंग विच दे स्टिक। स्टिक का मतलब होता है कि अब वो दोनों चिपक जाएंगे। स्टिक का मतलब क्या होता है? अब वो दोनों चिपक जाएंगे। चलो फिर चिपका देते हैं। ये हो गया स्टिक, ठीक है, ये दोनों स्टिक कर गए। तो ये हो गया आफ्टर कोलिजन। क्या हो गया? आफ्टर कोलिजन। अब देखो जब आफ्टर कोलिजन होगा तो जब ये दोनों एक दूसरे से चिपकेंगे ना तो मास भी चिपक जाएगा, मतलब इन दोनों का मास जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इन दोनों का मास जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 kg है, यहाँ पे भी 1.5 kg है, तो 1.5 1.5 कितना होता है? एडिशन नहीं आता? चलो ठीक है, अच्छा सुधर जाओ। देखो यहाँ पर होगा मास 3 kg। कितना होगा? कंबाइंड मास होगा 3 kg। कंबाइंड मास कितना होगा? 3 kg होगा। अब बात करते हैं कंबाइंड वेलोसिटी की, तो इन दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाएगी और कंबाइंड वेलोसिटी हमसे पूछा है। क्या पूछा है? हमसे पूछा है कंबाइंड वेलोसिटी। तो फिर चलें इसको सॉल्व करें। करो इसको। मान लेते हैं कि ये हमारा b1 है वेलोसिटी, है ना। ये हमारा क्या है? ये हमारा b1 है और ये हमारा b2 है। ठीक है, ये हमारा क्या है? v2 है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा जो है मास m1 है और ये मास m2 है। चले फिर शुरू करें, सॉल्व करें। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ सॉल्यूशन। सो मैं डायरेक्ट करता हूं, ठीक है। m1 इज इक्वल टू 1.5 kg, m2 इज इक्वल टू 1.5 kg, v1 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान रखना ये अपोजिट दिशा में मूव कर रहा है दूसरा वाला, तो उसकी वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी? उसकी वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, तो हम लिखेंगे
0.5 मीटर पर सेकेंड। और कुछ दिया है क्या? नहीं, हमें और कुछ दिया भी नहीं है और कुछ की भी जरूरत भी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी मीटर पर सेकंड के पावर -1 क्या है। बाबू देखो, जो वेलोसिटी की यूनिट होती है ना, जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। अब कोई भी चीज़ जब डिनोमिनेटर से, कोई भी वेरिएबल है या कोई भी लेटर है, जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो ऐसे जब लिखते हैं कि मीटर इंटू सेकेंड, तो इसके पावर +1 है तो इसके पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, ये बस यही है। तो सबसे आसान ये है कि आप पढ़ो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, भले ये लिखा हुआ है मीटर पर इंटू सेकेंड के पावर -1, तो आप पढ़ो इसे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना समझ में आया? हटा दे इसको। अभी आप चाहो तो वीडियो पॉज करके राइट कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब इसमें करेंगे कैसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो बाय यूजिंग इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका फार्मूला होता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to momentum after collision। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब देखो, मोमेंटम बिफोर में दो ऑब्जेक्ट थे तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा? m1 v1 प्लस m2 v2। और आफ्टर कोलिजन के बाद दोनों जुड़ गए थे। क्या हो गए थे? दोनों जुड़ गए थे, तो इनकी जो है मास आएगा जो कि कंबाइंड मास होगा, और वेलोसिटी आएगा जो कि कंबाइंड वेलोसिटी होगा। इसी फार्मूले में हम अपने सारे वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, m1 का जो वैल्यू है वो है 1.5 kg इंटू v1 का जो वैल्यू है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 का जो वैल्यू है वो 1.5 kg है, इंटू v2 का जो वैल्यू है वो माइनस में है 2.5 मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर जो कंबाइंड मास है वो है 3 kg। कंबाइंड मास देखो मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये देखो m क्या है? m कंबाइंड मास है। तो इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? 1.5 kg और प्लस 1.5 kg, तो ये हो जाएगा 3 kg। कितना हो जाएगा? 3 kg। यहाँ पे मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 kg। तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे 3 kg इंटू ये वेलोसिटी v है ना, जो हमें फाइंड करना है कंबाइंड वेलोसिटी, वो v पुट कर देंगे। तो आगे जब इनको सॉल्व करेंगे तो 15 को 1.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी पॉइंट को भूल जाइए, ये मानिए कि यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 2.5 है, 25 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30 और प्लस 7 37। एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पर है, एक डिजिट के यहाँ पर, तो यानी कि टोटल 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो हम इधर राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 और यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अभी देखो ये प्लस है और ये माइनस है, बीच में इंटू साइन है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, नंबर सेम सेम है तो मल्टीप्लीकेशन आएगा 3.75, और इधर हो जाएगा 3 इंटू वी। अब एक बात आप समझो, ये प्लस साइन है 3.75, ये माइनस साइन है 3.75। साइन अपोजिट है, क्वांटिटी सेम है, तो कट करके 0 हो जाएगा। मतलब 3.75 में से आप 3.75 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 0 आएगा। अभी देखो 3 इंटू में तो इधर आके डिवाइड में होगा, तो आप ये भी जानते हो कि अगर 0 को 3 से डिवाइड करें या किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है।
तो यानी यहाँ पर पूछा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कलिजन। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लिखेंगे सो कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इस आंसर को राइट डाउन कर लीजिए और आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी बिल्कुल इतना भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।